बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, पाकिस्तान में पसंदीदा तरीन खेल सियासत है। इस पर बड़ी डिस्कशन होती है, ख़ास तौर पर अगर इलेक्शन आ जाए तो उससे पहले बहुत गुफ्तगू होती है और फिर इलेक्शन वाले दिन और उसके बाद जब तक नया इलेक्शन हो नहीं जाता उस इलेक्शन के हवाले से बातें होती रहती है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन इस बार तो इलेक्शंस की लाइन लगी हुई है, यानी 8 फरवरी, फिर उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और एक सिलसिला चलता रहा। फिर सदर पाकिस्तान के इलेक्शन हुए। गुज़श्ता रोज़ सेनेट के 6 जो अरकान थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से, उन्होंने उनके इलेक्शन हुए और फिर सेनेट के आधे अरकान जो रिटायर हो चुके हैं उन पर इलेक्शन होना बाकी है। लेकिन सबसे अहम इलेक्शन वो है जिस पर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, यानी जिन जिन उम्मीदवारों ने 2-2, 3-3 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वो 2 से 1 से ज़ायद पर मुंतखब हो गए तो फिर उन्होंने वो सीटें छोड़ी हैं। तो उस पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। चकवाल भी उन इलाकों में शामिल है, ज़िला चकवाल, जहाँ के हल्का PP 22 पर यह मैदान सजना है। सरदार गुलाम अब्बास जो 2 सीटों पर मुंतखब हुए, यानी NA 59 और PP 22 पर, और उसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली की जो नशिस्त है वो रखने का ऐलान किया और PP 22 की नशिस्त को खाली कर दिया। अब ये नशिस्त खाली हो चुकी है और इस पर इलेक्शन के हवाले से 21 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। बहुत ही अहमियत का हामिल ये इलेक्शन है क्योंकि एक तो ये पिंडी डिवीज़न की वाहिद नशिस्त है जिस पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और आपको याद होगा कि साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए थे। वो बाद में उन्होंने कई इल्ज़ामात से रुजू भी कर लिया, लेकिन बहरहाल सियासत में ये सब कुछ चलता रहता है। तो उस तनाज़र में देखा जाए तो हल्का PP 22 का ये जो ज़िमनी इलेक्शन है बहुत अहमियत का हामिल है। अगर इसमें रिज़ल्ट ऊपर नीचे हो जाता है तो इस बात पर मोहर तस्दीक सबत हो जाएगी कि लियाकत साहब जो पहले कह रहे थे वो दुरुस्त था। तो इस हवाले से इसकी अहमियत को सब लोग जानते हैं, बिलखुसूस जो इस वक्त हुकूमत में है वो बाखूबी आगाह है कि हल्का PP 22 का ज़िमनी इलेक्शन कितनी अहमियत का हामिल है और उसे हर सूरत जीतना है। यही वजह है कि अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मुनासिब जो उम्मीदवार है उस पर होमवर्क किया जा रहा है। कौन सा वो उम्मीदवार होगा कि जिसको मैदान में उतारा जाए और वो बाआसानी ये नशिस्त निकाल ले, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है यकीनी तौर पर इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो नहीं होगी। क्योंकि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ बहुत से इल्ज़ामात लगे, ख़ास तौर पर जो फॉर्म 45 है, फॉर्म 47, फॉर्म 49, इसको लेकर बहुत सी डिस्कशन अब भी हो रही है कि ये तीनों आपस में मिलते ही नहीं है। फॉर्म 45 कुछ कहता है, फॉर्म 47 पर रिजल्ट कुछ और है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना जारी करदा ही फॉर्म 49 सामने आता है तो उसमें नताइज कुछ और हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिस पर एतराज़ात उठाए गए। अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ज़ाहिर है उसमें चीज़ों को दोहराया तो नहीं जा सकता और लाजमी बात है जो उम्मीदवार है वो ज़्यादा एहतियात से काम लेंगे तो इसमें असल जोर लगाना पड़ेगा और फिर जो वोटर है उसको पोलिंग स्टेशन तक लाना पड़ेगा। वैसे अगर टर्नआउट की बात की जाए तो हल्का PP 22 उन हल्कों में शामिल है जहाँ अच्छा टर्नआउट रहा है। तकरीबन पूरे हल्के का जिक्र किया जाए तो 62% के करीब यहाँ टर्नआउट रहा है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो एक और रिकॉर्ड भी इस हल्के के नाम हुआ, यानी सबसे ज़्यादा जो मुस्तरद वोट हुए वो भी इसी हल्के के थे। लेकिन फिर फॉर्म 49 में इस चीज़ को दुरुस्त कर लिया गया और कहा गया कि इतने ज़्यादा मुस्तरद नहीं हुए। लेकिन बहरहाल वजह कुछ भी हो, इलेक्शन जो है वो इसका मैदान सजने को है। उम्मीदवारों के हवाले से अब डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो 3 लाइन में उम्मीदवार लगे हुए हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं उसमें सैर फरिश्त तो सरदार मंसूर हयात टमन है। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने सरदार गुलाम अब्बास और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान ही इस शर्त पर किया था कि उनको ज़िमनी इलेक्शन में अगर सरदार गुलाम अब्बास 2 नशिस्तों से कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनको मौका दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी सियासतदान बगैर किसी मुफाद के किसी की हमायत नहीं करता, भले वो कहे ना, भले उसका मौक़िफ़ बज़ाहिर कुछ और हो, लेकिन उसके पीछे उसका मुफाद
तो सियासी मफाद ज़रूर होता है और होना भी चाहिए, सियासत नाम ही इसी बात का है। तो इसमें इस फहरिस्त में सबसे पहले तो वो मौजूद है। इसके साथ साथ सरदार सुल्तान खान शानी जो पहले भी इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, सरदार गुलाम अब्बास के छोटे भाई हैं, उनके नाम भी कुरा फाल निकल सकता है, या कोई और ऐसा शख्स भी हो सकता है कि जो डार्क हार्स साबित हो, जो हम ना जानते हो, जो सिर्फ क़यादत को पता हो, जो सरदार गुलाम अब्बास अपनी तजावीज़ में सामने ले आए। एक तरफ तो ये सारा सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ सरदार आफ्ताब अकबर जो पहले भी इस हल्के से मुंतखब हो चुके हैं और अच्छे वोट उन्होंने हासिल किए थे, अब वो भी अपने दोस्तों से राब्ते कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सरदार आफ्ताब अकबर का यहाँ पर वोट बैंक मौजूद है, उन्होंने कई तरक्याती काम करवाए हैं, उनका हल्का अहबाब मौजूद है, उनकी ख्वाहिश होगी कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन यहाँ जीत हार तो दो बड़ी सियासी जमातों में ही वो मुतवक्को है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब इन दोनों में से किसका टिकट मिलने के इम्कानात मौजूद है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और इसके हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन सियासतदान कभी मायूस नहीं होते, कोशिश करते रहते हैं और कोशिश की जा रही है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र करें तो वहाँ पर हकीम निसार, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और इस वक्त भी वो फेवरेट उम्मीदवार हैं इस हल्के से। एक तरफ उनका जो मुकदमा है, जो उनका केस है, जो उनके मामलात हैं इस इलेक्शन को लेकर, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समात है, तो दूसरी तरफ ये ज़िमनी इलेक्शन भी सर पर आ गया है। यानी एक तरफ इस हल्के के हवाले से जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो अपनी पिटीशन लेकर पहुंचा हुआ है, लेकिन उसका फ़ैसला आने से पहले पहले ये ज़िमनी इलेक्शन हो जाना है, इस बात के ज़्यादा इम्कानात मौजूद है। बहरहाल हकीम निसार साहब भी मौजूद है और फिर एक और निसार भी यहाँ इस हल्के में मौजूद है, पीर निसार जोजी साहब, वो भी उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है। देखते हैं कि पार्टी जो है वो किस पर निसार होती है, कोई या कोई और किसी और उम्मीदवार को वो सामने लेकर आती है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो अब तो शीरो शक्कर हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो अब तो पीपल्स पार्टी भी उसी कैंडिडेट की हमायत का ऐलान करेगी जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी करना है। तो ये 4-5 हज़ार वोट देखते हैं कि किसके पलड़े में जाता है, क्योंकि ख़ुद हासिल करना वो और बात होती है, लेकिन किसी को दिलवाना, किसी की हमायत करना और फिर पूरे इसका पूरा वोट वो उसकी हमायत में चला जाए, ये बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि आप नामुमकिन ही कह सकते हैं। तो चलें जी, 21 अप्रैल को ये मैदान सजने को है। जोड़ तोड़ का सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में भी शुरू हो चुका है और ईद के बाद तो फिर इसमें बहुत सारी तेज़ी आ जाएगी। बहुत से मामलात हैं, बहुत से वादे हैं। एक तरफ हुकूमत है तो जो कि बहुत कुछ कह रही है कि हम करेंगे, बहुत से इक़दामात ऐसे करेंगे कि जो लोगों के फलाह बहबूद के लिए होंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसका ये कहना है कि वोटर 21 अप्रैल को भी यहाँ निकलेगा, जिस तरह 8 फरवरी को निकला था, 21 अप्रैल को भी निकल कर अपना खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। अब देखते हैं कि कौन सच्चा साबित होता है, किसके हक़ में आवाम वोट देते हैं, क्योंकि अब ये फॉर्म 45, 47 और 49 के चक्कर से बाहर निकलना होगा। इलेक्शन जीत और हार मैदान में हो जाए तो बेहतर है और उसका बेहतरीन तरीका है कि जो भी फॉर्म 45 बने जिस पर तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हों, पोलिंग ऑफिसर के दस्तखत हों, और वे फिर वो उसी पोलिंग स्टेशन के बाहर कानून के मुताबिक चस्पा कर दिया जाए। कानून यही कहता है कि हर पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट, उसका फॉर्म 45 उस पोलिंग स्टेशन के बाहर चस्पा होना चाहिए, लेकिन ना कभी आपने देखा है ना कभी मैंने देखा है, और यहीं से धांधली की इब्तदा होती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।